हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का पेपर है अभी पूछा गया था 2021 में। आप देख रहे हैं 2021 का पूछा हुआ है। तो हालांकि कुछ समय हमारे पास नहीं था, इसलिए मैं आज आपको ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। तो देखिए आप किस तरह से ये हम लोग पलटते हैं, इसको शुरू करते हैं। हमारा है, आपको तो बाकी मार्किंग स्कीम का पता ही होगा, इसलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, आपको इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, 1 से 100 तक दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि आपको 50 का ही आंसर देना है, या है ना, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नंबर 1 है ना, यदि ए बी पर लंब हो तो ए डॉट बी कितना होगा। हम इसको इंग्लिश के वर्जन में देख सकते हैं। इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, दो वेक्टर्स हैं, दैन ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी डेफिनेटली ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है, ये 0 हो जाएगा। ये जो आपका जो ये हमको दिख रहा है, ये जो इसका सी है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आई डॉट जे क्रॉस के। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जे क्रॉस के, जो जे क्रॉस के होता है, सबसे पहले ये होता है आई जे और ये के। तो हमको ये दिया हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का वैल्यू हो जाएगा आई, तो आई डॉट जे क्रॉस के। ठीक है ना, तो आई डॉट जे क्रॉस के का मतलब हो गया आई, है ना। तो ये आई डॉट आई, तो आई डॉट आई का मतलब हुआ है ना मॉड ऑफ आई का कितना स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 1। तो ये अब हम लोग देखते हैं कौन सा वाला होगा। ये हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है 1, ये -1, तो ये हमारा जो बी जो आंसर है ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब log x का बोल रहा है कितना होगा, तो हमको निकाल के देखना पड़ेगा। सर ये ना इंटीग्रल है, log x का जो इंटीग्रेशन होगा, एक ये जो log x है, इसको मैं x पर पावर 0 log x तो लिख सकता हूँ dx, नहीं बिल्कुल मैं इसी तरह लिखूँगा इसको, x पर पावर 0 चूँकि 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अलजेब्राइक है, ये हमारा लॉगरिदमिक है। तो इलेट फार्मूला के हिसाब से इलेट जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, इलेट है ना, तो इलेट में अलजेब्राइक जो है, अलजेब्राइक और ये लॉगरिदमिक, तो लॉगरिदमिक पहले आता, तो हम लोग इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे। हम लोग log x को छोड़ देंगे और फिर x नॉट dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे माइनस, फिर हम लोग इंटीग्रल लिखेंगे, है ना। फिर हम लोग d/dx ऑफ क्या लेंगे, log x लेंगे, फिर ये इंटीग्रल x नॉट dx लेंगे और फिर इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सर, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा log x इंटू x, है ना। ये हमारा x हो जाएगा, माइनस d log बाई डी कितना 1/x होगा, और ये फिर ये हमारा x होगा और ये dx होगा। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हमको बच जाएगा x log x, है ना, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो एक्स लॉग एक्स में ये वाला हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये दिया हुआ है हमको वेक्टर, ये जो आपका यूनिट वेक्टर एन का उसका, तो उसका एन है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर, चूँकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस भी 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है कि है ना, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड z एक्सिस देन रेस्पेक्टिवली, देन क्या होता है। हम जानते हैं कि जब कोई लाइन अल्फा बीटा गामा बनाता है किसी है ना इसके साथ, एक्सिस के साथ, तो ये हमारा 3D से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब उसका जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर है, सबका सम कितना होता है, 1 होता है। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस है ना एन स्क्वायर, वो कितना होता है 1। मतलब ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर, है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है ना, ये जो सरल रेखा ये और ये के बीच का कोण बोल रहा है, कोण कितना होगा। तो हमको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये लाइन है ना, तो हमको ये लाइन हमको दिया हुआ है, ये जो लाइन हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -z। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू -z। तो इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो x बाई कितना होगा 1/2 और
ये हो जाएगा, ये इक्वल टू है, ये हो जाएगा y/1/3, ये हो जाएगा z/-1। तो x/a1 y/b1 z/c1, a1 b1 c1 हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट लाइन। और हमको सेकेंड लाइन कितना दिया हुआ है सर? हमको सेकेंड लाइन दिया हुआ है 6x - y = -4z, मतलब 6x ना इक्वल टू -y = -4z। इसको मैं क्या लिखूँगा? x/1/6, और ये हो जाएगा y/-1, और ये हो जाएगा z/-1/4। इसको मैं ऐसा लिखूँगा। तो ये हो गया a2 b2 c2। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 करेंगे। तो a1 a2 कितना है? तो हाफ गुना 1/6 a1 a2 b1 b2, तो ये हमको मिल जाएगा प्लस 1/3 इंटू -1 प्लस, है ना, c1 c2, तो कितना है हमारा? -1 इंटू कितना? ये हो जाएगा -1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना होगा? 12, ये जगह -1/3, ये होगा माइनस प्लस 1/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 12 आ जाएगा, और 1 हो जाएगा 1 - 4 + 3, 3 एक 4, तो ये 0 हो गया। तो a1 और हम जानते हैं जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है तो लाइंस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो लाइंस हमको दिख रहा है सर, ये जो लाइंस हमको दिख रहा है, ये दोनों, ये क्या है? मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ हमको दिया हुआ है A and B आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका कौन सा सही है? तीनों का ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, तो यही प्लस में नहीं होगा, इतना दिया इतना। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमेशा क्या होता है? वो है ना मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब लोग बात करते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A', ये हो जाता है 1 सर, ये होता है 1, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटरसेक्शन B', ये होता कितना है? तो ये आपको हो जाएगा, आप यहाँ देख लीजिए, है ना, ये जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A' हमको कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है इंटरसेक्शन B'। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल डैश, ये हमको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिमॉर्गन्स के लॉ से 1 माइनस P, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका। अब ये बोलता है Z इतना का अधिकतम मान क्या होगा? x प्लस y < 4, और ये है हमारा x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x प्लस y < 4। तो इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे सर, ये ओरिजिन है, ये 4 यहाँ ले लेते हैं और ये 4 यहाँ, तो 4 0 और 0 4 पे क्या करेगा? ये कट करेगा। तो ये लाइन बिल्कुल इधर इस तरह से जाएगा। ठीक है, और इसकी शेडिंग क्या? 0 + 0 < 4, तो ये शेडिंग इसकी इस तरफ होगी, तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में बोल रहा है तो इसमें फिजिबल पॉइंट्स कौन कौन है? एक तो 0 0 हो गया, एक हो गया 4 0 0 0 एंड 0 4, ये 3 ही पॉइंट्स हैं। ये हमारा 0 4 गया, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। इसी 3 पॉइंट पर हमको क्या करना है? इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मान है, हमको z का मान कितना दिया हुआ है सर? ये 3x + 4y दिया हुआ है। कहाँ पर ये मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम मान मांग रहा है इसका कि अधिकतम मान कितना होगा मैक्सिमम। तो रखते हैं यहाँ पे 4 0, यहाँ अगर 4 0 रखेंगे, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ रखेंगे तो 4 × 12, हमको क्या मिलेगा? 12। और अगर ये वाला रखेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? 0 मिल जाएगा। और ये वाला रखेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? 0 + 4 × 16। तो इसका मैक्सिमम मान इसका कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो चलिए, ये इसका मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ये पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स इतना, तो क्या हो जाएगा? 16। ये हमारा जो 16 दिख रहा है वो 16 हो जाएगा। आगे देखिए 11 में आइए, cos इनवर्स 1 - स्क्वायर 1 + स्क्वायर जब x mod of x < 1 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा सर? ये 2 tan इनवर्स x होता है, ये वाला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, है ना, इसका यही होता है। क्योंकि 2 tan इनवर्स का कई फॉर्मूला होता है, cos के टर्म में भी होता है, साइन के टर्म में भी होता है और tan के टर्म में भी होता है। क्लियर है ना? चलिए हम लोग 12th के बारे में बात करते हैं।
12th में क्या पूछ रहा है, 3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स जब हाफ से छोटा हो तब क्या होगा, मतलब साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये वाला 3 साइन एक्स माइनस 4, अगर एक्स को अगर साइन थीटा मान ले, यहाँ इसको अगर थीटा मान ले तो 3 थीटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये सी वाला पार्ट। ठीक है, tan इनवर्स माइनस 1/√3, तो tan इनवर्स माइनस 1/√3 का मतलब हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3, तो माइनस tan इनवर्स 1/√3, तो माइनस तो बाहर आ गया। tan इनवर्स 1/√3 का कब होता है, π/6 है ना, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो माइनस π/6 हो जाएगा। तो कहाँ दिया है माइनस π/6, ये हो जाएगा माइनस π/6 है ना, ये वाला। ठीक, और ये क्या है, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। सर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है π/2, और साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, साइन 91, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला पार्ट। क्लियर है। चलिए अब 2 tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना, ये हमको बना के देखना पड़ेगा। सर कितना है 2 tan इनवर्स, हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स 2x, तो 2 × 1/3 बट 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 2/3 अपॉन और 1/9, तो 9 से 1 गया, ये होगा 8/9। आपको समझ में आ रही है बात, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे सर, ये हमको हो जाएगा tan इनवर्स, और इसको 2/3 इंटू इसको हम लोग पलटा मार देंगे 9/8, ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 = 9, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये फार्मूला होता है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे सर, तो हमको मिलेगा tan इनवर्स 7 चौक नीचे हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 7 × 21 है ना, और 4 × 4 21 4 25 25, और नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, 28 से 3 गया 25/28, तो हमको दिख रहा है दोनों सेम 25, ये दोनों सेम, तो 1, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया, ये होता है π/4। कितना होता है ये π/4, तो हम देखते हैं कौन सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा π/4, तो π/4 कहाँ पर है सर, π/4, ये इसका सी आंसर है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए अब ये बोल रहा है कि ये जो हमको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग अगर देखिए हमको दिया हुआ है, यहाँ हमको कितना दिया 1 2 4 3 7 9 4 8, हम इसको खोलेंगे नहीं। अगर यहाँ हम R2 में काम करें, R2 में क्या काम करेंगे, अगर हम यहाँ इसको 3 से गुना करके इसको अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब इसको 3 से R1 को गुना करेंगे, इससे घटा देंगे, यहाँ हमको 0 मिल जाएगा। और यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ अगर 4 से गुना करें तो 4 दूना 8, यहाँ भी हमको 0 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, और 4 से इसको गुना करें तो ये 4 तो 16 0 हो जाएगा, तो ये डायगोनल में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, तो डायगोनल को गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0। कहने का मतलब है कि ये हुआ तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट का गुना होता है, मतलब यहाँ 0 आने का मतलब कि पूरा 0, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 0। ठीक है। चलिए अब बोल रहा है सारणिक, ये जो हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 A B C B प्लस ना, इसका वैल्यू कितना। आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 1 को तो रहने दीजिए आप, अगर मैं काम यहाँ करूँ, मैं कॉलम 3 में काम करूँ, कॉलम 3 और कॉलम 2 को जोड़ दूँ तो A + B + C A + B हमको हर जगह मिलेगा। फिर कॉलम 3 से मैं A + B + C बाहर ले लूँ तो कॉलम 3 में 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 1, तो दो कॉलम जो आइडेंटिकल हो तो इसका वैल्यू पूरा हो जाएगा 0, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा ये वाला 0। ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बात करेंगे सर, 17। यहाँ हम लोग क्या बात करेंगे,
इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर? जैसे यहाँ है, यहाँ हमको दिया हुआ है 7 है, 17 है, ऐसा करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको घटाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग यहाँ काम मतलब रो 2 में काम करेंगे, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या ना हम लोग माइनस कर देंगे और यहाँ काम करेंगे रो 3 में। तो रो 3 में काम क्या करेंगे, रो 3 में काम करेंगे रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 और रो 2 में काम करेंगे तो रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। अगर हम ये करेंगे, ये अप्लाई करेंगे सर, तो हल करने के बाद हमको इसका वैल्यू जो मिलता है वो हमको मिलता है -36। एक बार आप देख लीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बोल रहा है, ये हमको दिया हुआ 1 -1 -1 1, तो a क्यूब बोला कितना होगा, a क्यूब कितना होगा वो हमको देखना पड़ेगा सर, है ना। तो हमको पहले देखना पड़ेगा 1, हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है कितना, हमको a कितना दिया हुआ है, हमको a दिया हुआ है 1 -1 -1 1, है ना। हमको इतना दिया हुआ है a और इसको हमको क्या निकालना है, a का क्यूब निकालना। तो -1 सॉरी ये हमारा 1 है, 1 -1 -1 1, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -1 1, इसको इससे करेंगे तो ये हमको मिलेगा a², है ना। तो a² कितना हो जाएगा, पहले हम करते हैं 1 + 1, ये हो जाएगा 2, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ भी -1 ये हमको हो गया -2। फिर यहाँ करेंगे तो -1 -1 यहाँ हमको हो गया -2, यहाँ हो गया -1 मतलब +1 और ये हो गया +1, ये हो गया 2, ये हमको मिल गया 2। ठीक है, और इस 2 को फिर अगर हम 1 -1 -1 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा a³ तो गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 2 1 = 2, 2 1 = 2 और 2 कम 2, ये हो गया 4। कितना हो गया, 2 + 2 ये हो गया 4 और यहाँ करेंगे तो -2 ये -4 और यहाँ करेंगे तो -2 हो गया -4, यहाँ करेंगे कितना -2 + 2 ये हो गया 4। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे हम लोग तो 1 -1 -1 1 अर्थात ये हो गया 4a। ये चूँकि ये ऑलरेडी a था, ये हो गया 4a, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सर 4a। आपको बात समझ में आ रही है? कहाँ चला गया? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 4a, मीन्स ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये हो गया आपका 19th। अब हम लोग 20 में चलते हैं, हम लोग 20 में बात करते हैं। 20 में क्या बोल रहा है सर, 30 AHG HBF GFC किस तरह का ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ H यहाँ H यहाँ G यहाँ FC सर सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखिए A इतना B इतना, A = B तो अल्फ़ा का वैल्यू तो A और B है ना इक्वल है, तो सर 0 देखो इस पोजीशन में है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ भी 0 यहाँ भी 1, तो ये तो ठीक है। ये 5 5 के बराबर तो 4 है, अल्फ़ा कितना 16 के बराबर होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 10^1 कितना होता है सर, π/4 होता है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम लोग जानते हैं। कॉस सेकंड वर्स प्लस कॉस ये होता है π/2, cos π/2 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 24 में हम लोग देखते हैं सर cos 0 माइनस sin 0, तो इसको अगर हम डायगनली, चूँकि ये डिटर्मिनेंट है, इसको अगर डायगनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो cos² 0 माइनस प्लस sin² 0, तो cos² 0 प्लस sin² 0 कितना होता है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1, ये बिल्कुल 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारा cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो सर हम इसको cos 2x को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे cos² x माइनस, ये हम लिखेंगे cos² x माइनस कितना लिखेंगे sin² x, होता है फॉर्मूला, ये होगा है ना cos x प्लस sin x, इसका होल स्क्वायर है। आप समझे, मैं आ रही आपको बात। और इसको हम लिखेंगे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो प्लस वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, चूँकि a² माइनस b² तो 1 टाइम प्लस करेंगे ना, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, और यही होगा sin x माइनस cos x। ठीक है, नहीं तो cos x माइनस sin x ले लो, cos x माइनस sin x, और नीचे कितना है
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर तो यहाँ तो है ना, हमको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। और इसका डेरिवेटिव हमको ऊपर मौजूद है, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस। तो लॉग इतना, लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ? लॉग साइन एक्स प्लस, हाँ बस ये इसका ये वाला आंसर हो जाएगा बी। ठीक है सर। अब रही बात tan इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है? tan इनवर्स रूट 3 ये होता है π/3 60 डिग्री माइनस, अब ये कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो इसको हम हल करेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा ये। तो π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 कितना होता है? कॉट इनवर्स रूट 3 हमारा हो जाता है π/6 30 डिग्री पे होता है। इसको हल करेंगे हम लोग तो हमको ये मिल जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6। इसको अगर हम हल कर लेंगे, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई, 3 पाई से 6 पाई गया माइनस 3 पाई बटे 6, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/2। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस π/2। क्या आएगा? माइनस π/2। तो कौन सा वाला है सर? ये सी वाला इसका आंसर है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग 1 1 1 1 1 सब में दिया हुआ है, तो हमको इसका ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर चाहिए तो हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं। इसको अगर हम से 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इसको अगर इसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 गुना करेंगे तो कितना होगा सर? 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। सब में 3 आएगा, सब में 3 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। ये वाला इसका बी आंसर हो जाएगा, 3 है। ठीक है, चलिए अब ये भी हो गया। अब ये हमको दिया हुआ a.a कितना होता है? mod ऑफ a का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते आगे। यदि mod ऑफ a इतना तो लेमडा a 21 तो कितना होगा सर? लेमडा a जो है वो यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस 1 होगा। तो इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे लेमडा, है ना, लेमडा का मॉडुलस और a का मॉडुलस बराबर कितना? 1, और a का मॉडुलस हमको कितना? 2 दिया हुआ है। तो लेमडा कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, ये वाला। ठीक, आगे चलिए। xi + yj + zk का मापांक मीन्स मॉड्यूलस तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा √, ये हो जाएगा इसका मॉडुलस। चलिए सर, आपको डिवाइड x ऑफ tan x², इसका हमको डिवाइड x चाहिए। तो सर tan स्क्वायर का tan का तो पहले हो जाएगा sec स्क्वायर x², तो sec स्क्वायर कहाँ है? यहाँ भी है। और sec स्क्वायर होने के बाद x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये 2x², ये तो होगा नहीं, 2x होगा, 2x ये वाला 2x x² ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए cot x का सर सबसे पहले अंडर रूट का होगा, तो यह सबसे पहले हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा cot x। फिर cot का कितना होता है? माइनस cos² x, तो कौन सा वाला है? माइनस cos² x बटे 2 अंडर रूट cot x, तो माइनस cos का भाई ये वाला, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 बोल रहा है साइन इनवर्स 3x - 4x³ का इसका कितना हो जाएगा? तो सर अगर हम x को अगर हम साइन थीटा मान लेंगे, 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ये होगा sin 3 थीटा। क्या होगा? साइन, अगर हम x बराबर कितना मान लेंगे? साइन थीटा मान लेंगे, तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा? साइन इनवर्स x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब यहाँ रखेंगे हम लोग x का वैल्यू 3 sin थीटा - 4 sin, ये हमको हो जाएगा sin 3 थीटा। साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा, तो 3 बाहर आएगा, और d/dx ऑफ थीटा, और थीटा कितना है सर? इतना। तो 3 और इसका डेरिवेटिव कितना होता है? -1 बटे, तो -3 बटे कहाँ? -3 कहाँ है? -2 3 बटे इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कहाँ से आ गया? माइनस कहाँ से आया? माइनस तो आएगा नहीं, हाँ माइनस नहीं, ओनली 3 है, तो 3/1 माइनस ये वाला सी 3/1 - x² अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब रहा डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। तो साइन का कितना होता है सर? कॉस रूट एक्स होता है, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स वही ये वाला, इसका डी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स, सर 2 तो बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर, तो 2/1 हाँ ये वाला ठीक है 2/1 प्लस स्क्वायर सही है। अब रही बात d/dx ऑफ कितना है, लिमिट x टू द पावर n माइनस एक्स एन अपॉन एक्स माइनस ए, और ये लिमिट का फॉर्मूला होता है सर ये n/(n-1) जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो ये इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ साइन अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर एक्स ये होता है π/2 ये पूरा, तो d/dx ऑफ π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 38 डिवाइड x-1, तो log x-1 प्लस सी हो जाएगा, तो log x-1 प्लस सी ये वाला ये जो देख रहा सी, इसमें बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना क्या बोल रहा है ऑर्डर की डिग्री, ऑर्डर बोल रहा है, ऑर्डर कितनी बार, ऑर्डर है इसका 2, इसका ऑर्डर 2 है, चूँकि मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 है। x4 - 1 x² + 1 इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सर यहाँ देख लीजिए x² - 1 को मैं क्या लिखूँगा x² + 1 और x² - 1 लिखूँगा नहीं, इसको ऊपर वाले को, ये होगा नीचे x² + 1, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो अब डेरिवेटिव होगा x³ + 3 + x, x³ है ना, ये माइनस है ना, हाँ माइनस है x² + 1 ये तो x³ / 3 - x, x³ / 3 - x, x³ / 3 ये वाला ये d, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज़, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो सर मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ x dy बराबर -y dx, तो हम क्या करेंगे y की तरफ y को लाएंगे तो dy बटे कितना y बराबर माइनस dx बटे कितना x, अब ये हो जाएगा इसके इंटीग्रल ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा log y बराबर कितना हो जाएगा -log x प्लस c, तो ये इस पार आगे कितना होगा, ये log y है, ये इस पार आगे log y प्लस कितना log x बराबर c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log xy, चूँकि प्लस में तो गुना हो जाएगा बराबर c। ठीक है, तो e पर पावर c बराबर कितना xy, तो xy बराबर e पर पावर c कांस्टेंट तो k मान लेंगे, तो xy बराबर k हो जाएगा, ये इसका हो सोल्यूशन xy बराबर k, ये xy बराबर k ये वाला। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बोल रहा है y dx - x dy ना, ये इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो ये भी हमको थोड़ा करके देखना पड़ेगा सर। तो ये हम इसको लिख सकते हैं y dx - x dy बराबर 0, चूँकि ये ना गुना होकर 0 हो जाएगा। अब बचा इतना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y dx बराबर x dy। ठीक है, अब y dx तो क्या मैं dx बटे x करूँ इसको और dy बटे y करूँ इसको, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन हम लोग ले लेंगे, तो ये जगह log x बराबर कितना log y, हम इसको एक तरफ लाएंगे, तो log x माइनस log y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये जगह log x बटे y चूँकि माइनस में है बराबर 0। ठीक है, तो e पर पावर 0, तो e पर पावर 0 बराबर कितना x बटे y, तो x बटे y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना, e पर पावर 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 क्यों, चूँकि इस पर कांस्टेंट भी तो होगा ना, प्लस k भी तो लेंगे ना, तो ये k हो जाएगा, तो k का मतलब e पर पावर k, e पर पावर का मतलब k, x बटे y बराबर k हो जाएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा x बटे y बराबर k ये वाला हो जाएगा। क्लियर है जी, चलते आगे। अब ये बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इतना डिवाइड x प्लस पी वाई बराबर क्यों, तो e पर पी डी एक्स होता है, e पर पी डी एक्स ये वाला। ठीक, ये है j डॉट k क्रॉस i। अब रही बात k क्रॉस i, अगर हम i यहाँ लें, j यहाँ लें, k यहाँ लें, तो क्या बोल रहा है k क्रॉस i, i j k, तो k क्रॉस i का मतलब हो गया j, तो j डॉट j कितना होगा मोड ऑफ j का होल स्क्वायर, तो मोड ऑफ j का होल स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए 45 क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको देखना पड़ेगा। एक्स वाई जेड यहाँ क्या दिया है जेड वाई एक्स उल्टा लिया है नेगेटिव, वाई एक्स उल्टा लिया है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड
एक्स जेड वाई उल्टा लिया है, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई, एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई तो जेड एक्स वाई, इसका ये वाला आंसर सही होगा। इसको ट्रिपल हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका ये जो सीक्वेंस एकदम सेम रहना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू बराबर होगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ई पर एक्स क्यूब, तो ई पर एक्स क्यूब का तो वही रहेगा, बदलेगा ही नहीं, सेम रहेगा। अब एक्स क्यूब का होगा 3x², तो अर्थात 3x² ई पर एक्स क्यूब, तो कहाँ पर है 3x² ई पर एक्स, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। log 3 पर x, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले x को यहाँ ले लेंगे, तो x हो जाएगा x log 3, होगा नहीं, डिवाइड x, x साइड में आ गया log 3, और log 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो log 3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा इसका, log 3 हो जाएगा इसका आंसर, ये log 3। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिवाइड 1 बाई साइन एक्स प्लस ई पर पावर एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स, ये हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, साइन एक्स पर पावर कितना -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, तो उसका सेम रहेगा, बदलेगा ही नहीं। और इसका हो जाएगा, हम लगाएंगे यहाँ पावर फॉर्मूला, तो -1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस ई पर पावर एक्स, तो 1 बटे साइन कितना होगा, है ना, 1 बटे कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर, तो ये तो दिया है, तो -1 बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई एक्स, हाँ यही वाला हो जाएगा, यही वाला आंसर है, ठीक है। 49 के क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये आई जे के, तो आई क्रॉस जे के हो गया, तो के क्रॉस के कितना होगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, चूँकि के क्रॉस के कितना हो जाएगा, के क्रॉस के, तो मोड ऑफ के साइन 0, तो ये हो जाएगा 0, ये वाला 0 वेक्टर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, तो साइन 0 0 हो जाएगा। log 2 dx, तो log 2 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ x से गुना हो जाएगा, log 2 इंटू एक्स प्लस सी, तो x log 2 प्लस ये वाला जो है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड ना इक्वेशन बोल रहा है ना, किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बटे वाई बटे बी जेड बटे सी इक्वल टू 1, ये वाला, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा इसका, तो ओरिजिन से 0 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 25 25 50, तो 50 का अंडर रूट, तो कितना होगा, 25 दूनी 50, तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 ये वाला। चलिए ये बोल रहा है इतना के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन इतना, अच्छा तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 4 जाएगा, 1 से -1 प्लस 4, तो 3 3 9 हो गया, प्लस 1 से 3 4 4 चौक 16 हो गया, प्लस 5 से 7 7 5 12 144 हो गया, अंडर रूट 16 9 25 प्लस 144 144 25 5 4 9 4 2 6 13 हो जाएगा, 13 ये वाला, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 54 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 54 क्या बोल रहा है, 54 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है सर, इसका जो आंसर है हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए डिवाइड ऑफ साइन 2x, साइन का कितना cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू ये वाला, इसका डी आंसर हो जाएगा। ये क्या बोला 10kx, सर 10 का कितना होता है, सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के, तो सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के, सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के, ये वाला, ठीक है। x प्लस 2 dx, ये होगा x² 2 प्लस 2x प्लस सी, x² 2 प्लस 2x, ये वाला x² 2 प्लस 2x प्लस सी आंसर हो जाएगा किसका, 57 का। 58 में के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ x का है सर, ओनली x है ना, तो इसका हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, तो x 3, तो 3 माइनस 1 3 से 2 हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक। ये बोल रहा है cos x 0 से π/2,
तो सर कॉसेस का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन एक्स, और कहाँ से 0 से π/2 है, तो साइन 90 कितना होता है 1, 1 - 0 तो 1 ही होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब ये तो काम हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग साइन एक्स, है ना, हम लोग साइन एक्स कॉसेस डी एस के बारे में बात करें। आपको पता है ना, किसी पर भी यहाँ भी ऑर्डर है, यहाँ भी यहाँ है ना, हमको ऑर्डर दिख रहा है, तो हम लोग साइन को टी मान लेंगे। साइन को टी मानते ही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, हमको साइन को टी मानते ही हमको इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स टी एस के बदले हम लिखेंगे डी टी, और ये हो जाएगा टी, तो t²/2 + c, तो साइन स्क्वायर x/2 + c, साइन स्क्वायर x/2 + ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। लॉग रूट एक्स, तो लॉग का कितना होता है सर 1/√x और 1/2√x। क्यों? क्योंकि लॉग का वैल्यू होता है 1/√x हो जाएगा, फिर रूट एक्स का लेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो 1/2√x, ये हो जाएगा 1/2x, ये वाला सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, साइन 2x का डबल डेरिवेटिव। साइन 2x का हो जाएगा सर, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा cos 2x × 2, फिर इसका डेरिवेटिव, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और cos का कितना होगा माइनस साइन 2x × 2, तो -4 sin 2x, तो ये जगह -4 sin 2x कहाँ पर है, -4 sin 2x, ये रहा -4 sin 2x, ये वाला सी। ठीक है, अब e पर x - a, इसका कितना होगा, ये तो बदलेगा ही नहीं सर, e पर x - a ही रहेगा, और फिर ये इसका चेन रूल लेंगे तो इसका 1 - 0, मतलब e पर x - a ही रहेगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। 63 का काम ख़त्म हो गया। चलिए अब हम लोग 64 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा इसका, तो इसका पहला होगा 4x3, पहला हो गया, दूसरा हो गया 4 × 12x², दूसरा हुआ, तीसरा हो गया 12 × 24x, कितना होगा 24x, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका बोल रहा है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव 1/2 वही रहेगा जो है x² + ax + 1, है ना। फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे इसका अंदर का, तो ये हो जाएगा 2x + a, अर्थात 2x + a/2, तो 2x + a, 2 नीचे है, 2x + a/2 x², हाँ यही सेम x² + ax + 1, यही वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक, अब इसका बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव बोल रहा है, तो 2 तो बाहर लेंगे सबसे पहले हम लोग, e पर 2x का वही रहेगा सेम, फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो 4e पर 2x, तो 4e पर 2x, ये वाला सी। अब log xn, तो आप n साइड में लो, log x का 1/x, तो n/x हो जाएगा, n/x, ये रहा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है कि a इतना दिया, b इतना, f इतना दिया, देन द वैल्यू, देन द वे व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़। तो हमको ना करके देखना पड़ेगा बेटा। हमको a कितना दिया है, a b c दिया, हमको b कितना दिया 1 2 3 दिया, और फंक्शन क्या है, a का 1 दिया है, b का 2 दिया है, और c का भी 2 दिया है, तो मैनी 1 × 2 हो गया, क्योंकि ये बच गया, तो मैनी 1 × ये वाला b हो गया, मैनी 1 × 2। ठीक है, चलिए अब बात आती है फंक्शन, इतना दिया इतना, तो f इन्वर्स कितना होगा सर, f इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको अगर हम y लेट करेंगे, y बराबर कितना 3x - 4, तो यहाँ से x कितना मिलेगा, y + 4/3, तो y + 4/3, इसको x में चेंज कर दो, x + 4/3, x + 4/3, यही वाला इसका इन्वर्स हो जाएगा वो। ठीक, चलिए कोसेक इन्वर्स -x, तो कोसेक इन्वर्स -x कितना होगा, कोसेक इन्वर्स है तो माइनस कोसेक इन्वर्स x हो जाएगा, माइनस कोसेक, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ क्या है सर, e पर पावर x 0, तो इसका तो बदलता ही नहीं है, e पर x ही रहेगा, लेकिन कहाँ से 0 से 1, तो पहले यहाँ रखेंगे e पर 1 - e पर 0,
तो ये हो जाएगा e-1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा e-1, ये वाला सी। लिमिट cos 3x, यहाँ लिमिट रखेंगे तो cos 3x कितना हो जाएगा 0 1 डिवाइड s ऑफ 1 कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये वाला बी। 73 हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 74 के बारे में। 74 क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x, 2x -1 से 1 के बीच में है। सर इसका तो π/2 होगा डायरेक्ट, कुछ तो करना ही नहीं है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, ये वाला हो जाएगा सी। साइन कॉट इनवर्स 1/x तो होगा कॉट इनवर्स 1/x, x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका कितना होगा 70 × 70, क्या बोल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 7 70 हो जाएगा, 75 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, इसको जोड़ दिया, ये 1 ये भी 1, ये 1 1 1 1 1 1, ये इसका डी हो जाएगा। log 5 पर तो 5 पर पावर x log 5, 5 पावर x log 5, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। चलिए बात करते हैं हम लोग कौन सा वाला है, 5x अल्फ़ा से बीटा, 5x बीटा से अल्फ़ा। सर जब ये लिमिट्स बदलते हैं ना तो ये ना सेम चीज़ नेगेटिव होता है, नेगेटिव कितना इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब देखिए ये वाला इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओमेगा इतना दिया, ओमेगा क्यूब 1 तो x + 1 ओमेगा है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है सर, x का वैल्यू कितना होगा, x अगर हम यहाँ से बाहर लेंगे तो है ना बराबर 0 रहेगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा सर, यहाँ x का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको थोड़ा अगर सबको जोड़ देंगे तो हमको यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। हम लोग ये चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x गुना समथिंग 0 होगा तो x का मान 0 हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, करके देखिएगा आप। चलिए जी, a हमको इतना, तो a + a' का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए तो a + a', तो a तो वही है cos अल्फ़ा है, sin अल्फ़ा है, माइनस साइन अल्फ़ा है, फिर cos अल्फ़ा है, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं प्लस ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा, साइन अल्फ़ा यहाँ होगा, और साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा। तो कहने का तो इसको जोड़ेंगे अगर हम, तो ये साइन तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये होगा cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos अल्फ़ा 0 0 cos अल्फ़ा, ये बराबर कितना बोल रहा है, ये बराबर बोल रहा है आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 1 है ना। तो इसका मतलब cos अल्फ़ा बराबर कितना होता है 1, तो cos अल्फ़ा कितना 2 cos अल्फ़ा हो गया ना, ये हो गया 2 cos अल्फ़ा, ये हो गया 2 cos अल्फ़ा, ये 2 cos अल्फ़ा कितना हो गया 1, तो जब 2 cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा कितना 1/2, और cos अल्फ़ा 1/2 कब होता है सर, cos अल्फ़ा 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे होता है, मतलब π/3 पे। ये रहा, ये इसका बी आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं हम लोग। ये बोल रहा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये वाला, और यहाँ माइनस होता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता। a इतना b इतना, तो a² b बराबर कितना होगा, तो लेमडा का मान कितना होगा a² b, तो a² पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो लेमडा 0 1 1, इसको गुना करेंगे, लेमडा 0 1 1, ये है हमारा b है, तो b का मान कितना 1 0 2 1, 1 0 2 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर, ये हो गया हमारा लेमडा स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो लेमडा + 1 है ना, और यहाँ कितना करेंगे 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 1,
0 0 ये हमारा 0 हो गया, ये होगा 0 1 ये हमारा 1 हो गया, ये बराबर हो गया हमारा 1 0 2 1। अब देखिए 0 यहाँ 1 यहाँ, लेमडा यहाँ, लेमडा प्लस 1 2, तो लेमडा प्लस 1 2 2 मतलब लेमडा का मान कितना 2 माइनस 1, लेमडा का मान ना 1 हो जाएगा, तो लेमडा का मान 1 हो जाएगा, ये इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, ये मतलब ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ये लेमडा का मान ना। ठीक है, चलिए जी 85 में हम लोग देखते हैं 85 क्या बोल रहा है। 85 बोल रहा है 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 ए इनवर्स का अस्तित्व है, हाँ बिल्कुल है, सही है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो रहा है, 1 माइनस 0 है ना, ठीक है, नॉन सिंगुलर है। चलिए तो ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है 85 का। हम लोग बात करते हैं अब नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज इनफाइनाइट। चलो अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए हमको दिया, बी हमको दिया, तो अब बोलता है ए डॉट बी कितना होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा सर, हम लोग इसको करेंगे 2 -2 -1 3 -2 -5, तो ये हो जाएगा डी, ये वाला। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, ए इसका वैल्यू कितना होगा, दो भी अगर इसमें सेम हो जाता है ना वो 0 हो जाता है, ये हो जाएगा 0। ठीक है सर, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। 0 हो गया, आई क्रॉस के हमको बनाना पड़ेगा, आई जे के, तो आई जे के, तो आई क्रॉस के तो -j हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा -j, मतलब ये वाला। ठीक है, 88 89 ख़त्म। चलिए 90 के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए क्रॉस बी क्या बोलता, ए क्रॉस बी सर -b क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि वो है ना कम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए यहाँ पे आइए, आप यहाँ देखते हैं क्या है, sec x प्लस 10x, इसका क्या होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, sec x को हम लोग लिखेंगे कि ना 1/cos x अपॉन 1/cos x प्लस sin x बाई cos x। ठीक है dx, तो ये 1/cos x तो है ही ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, cos x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x dx, ये cos x कट जाएगा तो बचेगा 1/1 प्लस sin x dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/1 प्लस कितना sin x गुना 1 माइनस sin x बटे 1 माइनस sin x, इसका वो ले लेंगे। ठीक है, और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin x बटे में होगा 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। कहानी पकड़ में आ रही है, और ये हो जाएगा 1 माइनस sin x बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, इसका फार्मूला। 1/cos कितना होगा, sec स्क्वायर x माइनस sin x बटे कितना cos x, ये होगा 10x, और 1/cos ये होगा sec x, ये होगा dx। अब इसका वो लगाएंगे तो sec स्क्वायर x dx, ये कितना होगा, ये होगा 10x माइनस ये sec x tan ये होगा sec x प्लस c, तो इसका आंसर होगा 10x माइनस sec x प्लस c। तो कौन सा हो जाएगा सर, 10x माइनस sec x प्लस c, ये वाला, ये दिख रहा ना बी, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए cot स्क्वायर x, सर cot स्क्वायर x का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। हम इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका फार्मूला इतना होता है। अब cosec स्क्वायर को जब हम अलग अलग करेंगे तो cosec स्क्वायर x dx इसका होता है ना cot x माइनस cot x, क्या माइनस cot x, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस सी, माइनस cot x माइनस x प्लस सी, तो माइनस cot x माइनस ये वाला इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, x का कितना होता है, x का हो जाएगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, तो 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, तो 3 × 9/2 हो जाएगा, 9/2 मतलब 9/2 ये वाला सी वाला। समझ में आ रही बात। चलिए अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x³/3 प्लस x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 2 रखो यहाँ, 2 रखो, 2 8/3 8/3 प्लस 2 माइनस दोनों में तो 0 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 8 से 14/3, तो 14/3 ये रहा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग cos x 0 से π/2, cos x का कितना होता है ऐसा, sin x 0 से होगा हमारा π/2, तो sin 90 कितना 1 माइनस sin 0, तो sin 91 हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर। ये होता है हमारा log x।
x+1 का कितना हो जाएगा log x+1, कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 1 तक। अगर इसमें 1 रखेंगे सर ये हो जाएगा log 2, 1 log 2 माइनस यहाँ 0 रखें तो हो जाएगा log 1, तो ये भाग देंगे तो log 2/1 अर्थात हो जाएगा log 2, कितना हो जाएगा log 2, log 2 बोले तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी भाई साहब, अब ये होगा log cot थीटा, log cot थीटा, log cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसको आप करके देखिएगा कौन से वाले नियम से, 0 से अल्फ़ा fx dx, ये होगा 0 से अल्फ़ा माइनस x dx, इस वाले का यूज़ करेंगे तो ये ना log हमको लास्ट में cot थीटा tan कट के 1 हो जाएगा, तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए रहा cosec x -π/2 से पाई, ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा fx dx, इसका 2 फार्मूला होता है। अगर ये fx अगर क्या है ऑड है, अगर ये ऑड है तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये इवन है तो 0 से अल्फ़ा होगा 2 टाइम्स fx dx, कहानी पकड़ में आ रही है। तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन, ये हमारा इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 है ना, और कितना cos x dx। इसको सॉल्व करेंगे सर, cos का कितना होगा sin x, कहाँ 0 से π/2 और ये 2 बाहर में, तो 2 यहाँ sin 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 - 0 तो हो जाएगा इसका आंसर 2 बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2। ठीक है, चलिए cos थीटा प्लस sin थीटा 0 से π/2, इसका वैल्यू हमेशा π/4 आता है, क्योंकि फिर वही वाला रूल, यही वाला रूल हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ये सेम ये वाला रूल भी हम लोग इस वाला क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमको π/4 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ये काम ख़त्म हो गया। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।